आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद मकबूल प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान के जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, इस तेज़ रफ्तार तरक्की पजीर दौर में आज भी ख़वातीन को मर्दों के मुकाबिल कम अक्ल और कमज़ोर तस्वुर किया जाता है, लेकिन इस नए दौर में ख़वातीन ने अपनी जहानत और अंतिक कोशिशों से इस दकियानुसी और रिवायती सोच के धारे को मोड़ दिया है और साबित कर दिया है कि इनमें कई एक सलाहियतें और खूबियाँ भी शामिल होती हैं जो आज भी मद्दे मुकाबिल को शिकस्त दे सकती हैं। आज हम बात कर रहे हैं हैदराबादी सितारे के ख़ास मेहमान गपशप क्वीन हाजरा और नूर, जो इंस्टाग्राम की दुनिया के दो गपशप क्वीन हैं जिनकी चटपटी बातें, तंज से भरे जुमले जो हैदराबादी ज़ुबान और बयान, घरेलू डांट डपट की मिठास लिए होते हैं, देखने और सुनने के लायक भी होते हैं। अज्जू आपा फूला देखे 4 गेंदे के फूला लगा दिए। वो मेरे बेटे की शादी रहती तो पूरी गली सजा देती थी मैं। फिर दुनिया का पैसा है बोलते ना। वो लोग तो बचा बचा के खबर में लेके जाते। मेरे को तो इतनी गर्मी लग रही, एसी हॉल नहीं ले सकते थे ये लोग। फिर दुनिया का पैसा रख के क्या करते, फिर हजारों का मेकअप चला जा रहा। मेरा भी अज्जू। इस मौके पर आपको ये भी बताते चलें कि हाजरा बाखिर गुलमोहर बुटीक के जरिए कई एक एक्सपो भी ऑर्गेनाइज कर चुकी हैं। उम्तुल नूर ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग और ब्यूटी टिप्स देती आई हैं। इसके बाद इन दोनों ने इंस्टाग्राम पर गपशप हाजरा नूर के नामी पेज पर रील्स बनाना शुरू किया और बहुत कम अरसे में इंस्टाग्राम पर हैदराबादी तहजीब और पकवानों के नाम से अपने कंटेंट की बदौलत शायकीन की पहली पसंद बन गई। कुत्ता मर गया रजाई में और मैं पागल तेरी जुदाई में। हाथी नाली में बह नहीं सकता और मैं तेरे बिना रह नहीं सकता। इनके बनाए गए रील्स को लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं और काफ़ी मकबूली भी हुई हैं। तो आइए हैदराबादी सितारे में आपकी मुलाकात करवाते हैं हाजरा और नूर से और जानते हैं इनके कैरियर और ज़िंदगी से जुड़ी कुछ ख़ास बातें। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में और बड़ी खुशी हो रही है हाजरा जी, नूर जी, आपने कीमती वक्त, कीमती समय के साथ यहाँ तशरीफ़ लाई और बहुत बहुत वार्म वेलकम किया जाता है। थैंक यू सो मच सियासत टीवी हम लोग को बुलाने के लिए और सलाम वालेकुम टू ऑल माय फॉलोअर्स। थैंक यू सो मच, आपने हमें यहाँ बुलाया और इस काबिल समझा हम यहाँ आए। और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन फ्रॉम नूर मेकओवर्स एंड गपशप बाय नूर एंड हाजरा। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं हाजरा जी आपसे जानना चाहूँगा अपने बारे में, क्योंकि इस फील्ड में आने से पहले आप किस फील्ड से वाबस्ता थी, उस बारे में हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताएं। जी देखिए, मेरा गुलमोहर बुटीक है जो कि 2011 से स्टार्ट किया हुआ है, जहाँ पे हम लोग सभी डेकोरेशंस भी करते हैं। वहाँ पर ट्रेडिशनल कपड़े, शादी के, मंजे के, सांचे के सभी बनवाते हैं। तो ये हुआ था 2011 से स्टार्ट। तो ये स्टार्ट हुआ था मेरे और मेरी बहन के थ्रू। हम लोग पहले तो ऐसे ही ऑफलाइन स्टार्ट किए थे, फिर देन ऑनलाइन पर आ गए। जी चलिए नूर जी, आप अपने बारे में बताइए। जी एक्चुअली मैंने जो ये मेकअप फील्ड में आई मैं तो ऑलमोस्ट 6 इयर्स पहले मैं आई थी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा मेकअप रिलेटेड है। मेरे मम्मी जो थे वो भी ब्राइडल मेकअप करते थे, तो शायद वो खून में था कि मेकअप आना है तो करना है, वो अंदर से रहता था करना है। तो थोड़ा एक स्टेप लिया अपने लिए कि चलो ठीक है एक प्रोफेशनली स्टार्ट करेंगे। तो फिर अल्लाह के फजल से आगे बढ़ते गए। तो ये मेरी 6 सालों की मेहनत है जो नूर मेकओवर्स पर है। जी तो जिस तरह आपने जवाब दिया कि आपके वालदा मोहतरमा से ये चीज़ आपने सीखा, फिर तो हमें ये बताइए कि बचपन से आपका ड्रीम था कि जिस तरह आपके वालदा मोहतरमा बहुत अच्छा मेकअप करती थी, दुल्हनों को सजाती थी, तो आपके दिल में बचपन से ख्वाहिश थी कि भाई मैं भी इस तरह का काम करूंगी? जी ड्रीम तो नहीं बोलेंगे, बचपन में मैं मिरर के सामने ठहर के बड़ा अपने आप को संवारती थी और जब मम्मी जाते थे और ब्राइडल करते थे तब ये नहीं पता था कि मैं आगे जाके मुझे भी ये काम करना है। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद जब मैं यहाँ हैदराबाद शिफ्ट हो गई
तब वो एक अंदर से ही आवाज आई कि नूर तुझे ये करना है। अच्छा। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि ठीक है मुझे यही करना है। ओके, जी। चलिए आपने जिस तरह बताया बुटीक के जी। बारे में, तो आपने शुरू से ही ये तय कर लिया था कि भाई लोगों को अच्छा से अच्छा ड्रेस सर्व करूँगी, वो अच्छे से अच्छे दिखें आपके बुटीक के ज़रिए जो कपड़े जी। पहनेंगे। देखिए हम लोग 9 बहनें हैं, तो हम लोग एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ डिज़ाइन कर लेते थे। तो अच्छा। वहाँ से हमारा पैशन बन गया कि चलिए जब हम घर से स्टार्ट करें तो चलिए बाहर भी करेंगे कुछ ना कुछ। तो घर से स्टार्ट करने के बाद हम लोग ने लिया कि स्टेप चलो एक बुटीक खोलते हैं, जहाँ से हमने घर से कारोबार स्टार्ट किया। कारोबार स्टार्ट करने के बाद फिर हम लोग एक चीज़ में चले गए, गुलमोहर एग्जीबिशंस बोल के, अच्छा। जहाँ पे हम लोग 99.99% वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एक ऐसा मुकाम देते कि जहाँ पे वो अपने आप को डिस्प्ले कर सकते हैं, अपने कपड़ों को, अपने ज्वेलरी को, अपने खाने के बिजनेस, जो कि आपको पता है कोविड में सबके बिजनेसेस ख़त्म हो गए थे और सब लोग घर पे बैठे हुए थे। तो हम लोग ने वहाँ से स्टार्ट किया कि चलो कुछ ना कुछ करते हैं सभी औरतों के लिए। तो अच्छा। वहाँ से हमारे माशाल्लाह से गुलमोहर एग्जीबिशन का 23 सीजन्स हो गए। अच्छा। तो अभी 24th सीज़न आने वाला है दिसंबर में इंशाल्लाह। तो तकरीबन 99% खाली औरतें हैं अच्छा। जो घर से काम करती है, जो अपने कपड़े जो सीती है घर में, जो ज्वेलरी बनाती है, जो खाना घर पे बनाती है, उन लोग वहाँ पे स्टॉल लगाते। तो ये भी हमारा है बिजनेस, गुलमोहर बुटीक से लेके गुलमोहर एग्जीबिशंस भी हमारा ही है। तो माशाल्लाह से तो ये- जो ख़वातीन होममेड, जी यानी मतलब घर में जो चीज़ें बनाती हैं अपने तौर पर, जी वो आपके एग्जीबिशन में डिस्प्ले लाकर करते। डिस्प्ले करती हैं। जी। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपका प्रमोशन भी हो गया है। हालांकि हमने इनको बुलाया है गपशप की बातें, यानी गपशप जो, गपशप बाय नूर एंड हाजिरा। हाँ, तो इस लिहाज से बहरहाल मैं ज़रा मजाक आपको ये बता रहा था। चलिए अभी हम जानेंगे आपके गपशप के बारे में। जी। बड़ा अच्छा नाम आपने तजवीज़ किया है। हम हैं इतने प्यारे, इसलिए नाम भी प्यारे रखना जरूरी हम है। लोग कॉल पे ऑलमोस्ट 1-1 घंटा बात करते हैं, तो हमारी इतनी गपशप होती है। तो पहले जब हम पेज बना रहे थे सोचे थे इसका नाम क्या रखेंगे, ये रखा, फिर ये रखा कश्मीर टू कन्याकुमारी, क्योंकि मैं नॉर्थ साइड से नॉर्थ हूँ, से है। ये नीचे से जी। है कन्याकुमारी। जान है हैदराबाद की ये, जान। तो हमने सोचा कश्मीर टू कन्याकुमारी रखेंगे। फिर उसके बाद नहीं, हम लोग इतनी बातें करते हैं फोन पे, तो फिर डिसाइड हुआ कि गपशप बाय नूर एंड हाजरा। अच्छा, जी। तो ये आपका दिया हुआ नाम है? हम दोनों का अच्छा, दिया हुआ हम नाम है। आप दोनों का। जी। मतलब ये बताइए कि आपने जिस जिक्र किया कि भाई फ़ोन पे आप लोग बहुत ज़्यादा बात करती हैं, जी। हाँ जी। तो ज़्यादा बात कौन करती हैं? आप करती हैं? आप? ये ज्यादा बातें करती है, ये बहुत ज्यादा बातें करती है, मुझे मतलब बोलने का मौका नहीं देते। मगर फिर भी मैं भी बोलती हूँ कि चलो ठीक है, अच्छी आदत है। मतलब कैसे हमारा जोड़ी, ये थोड़ा साइलेंट मोड है, मैं थोड़ा लाउड मोड हूँ, तो कॉम्बिनेशन अच्छा हमारा मिक्स हो गया, तभी हमारी जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आ रही है। सही बात है। हाँ, अगर दोनों सेम होते तो शायद से मैं समझती हूँ इतना नहीं होता ज्यादा था। नहीं हाँ, बढ़ता था, मगर ये थोड़ी स्वीट है, मैं भी स्वीट हूँ लेकिन मैं थोड़ी सी लाउड हूँ। बदमाश है ये। चलिए अच्छी बात है, बहरहाल कोई खामोश है तो कोई जी। बहुत ज़्यादा बातू नहीं है, उसमें आके गपशप चल रहा है। जी बिल्कुल। तो इंस्टाग्राम पर आप दोनों की स्टोरीज काफ़ी धूम मचा रही हैं। जी। ये आइडिया कहाँ से लाया आप लोगों ने, उस बारे में बताइए। देखिए हम लोग घर पे ऐसे ही बैठ के बात करते थे बिजनेस के बारे में। फिर हम लोग को एक आइडिया आया कि जब हम इतनी खूबसूरत सिटी में हैं हैदराबाद में, हैदराबाद का कंटेंट क्रिएट करेंगे, जो हैदराबादी बिरयानी है, जो तहजीब है, जो बातें हैं, वो सब चीज़ें लेके आएंगे। तो वहाँ से हम लोग ने एक वीडियो बनाना स्टार्ट किया, जो कि हमारी 2-3 वीडियोस है जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। एक तो बिरयानी की, अच्छा, जो कि ये खा रही थी मैडम स्पून से, तो मैंने कहा कि बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी कोई चमचे से नहीं खाते, तो मैं क्या करी, निवाला लेके फिर इनके मुंह में डाल दी। मैं बोली कि ये है तरीका खाने का, चमचा नहीं यूज़ करना। तो ये बहुत ज़्यादा वायरल हुई, तकरीबन 5 मिलियंस तक गई है। चमचे से कौन खाते हैदराबादी बिरयानी? ऐसा खाना, रोटी लेके निवाला लेके ऐसा खाना। नाम बदनाम नको करो, हैदराबाद का खाओ, हाथ से खाओ, सच में ना, हाथ से खाओ। क्या बात है जी जी। बहुत और दूसरी हमारी वीडियो वायरल हुई है हमारी फुप्पो के ऊपर, क्योंकि हम लोग जो अज्जू मुज्जू का जो कैरेक्टर है हमारा, उसमें गपशप में वो जो लोगों के दिल में बातें रहती हैं, जो मुंह पे नहीं बोल सकते, तो वो अज्जू मुज्जू बाहर लाती हैं इन लोगों की बातें।
मान लीजिए रिश्ते हैं, बहुत सारे रिश्ते अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रही सारे रिश्ते खराब होते हैं, तो स्पेशली फुप्पो एंड खाला का रिश्ता जो है या मामा का रिश्ता है, जो ये मेन रिश्ते हैं, तो हमने फुप्पो पे एक वीडियो बनाई थी कि फुप्पो जो है वो ऐसी होती है, तो वो बहुत वायरल हुई। वो भी 1 तकरीबन million 3-4 मिलियन हाँ, तक गई है। वो भी बहुत ज्यादा। तो हम लोग बेसिकली, मैं बोलूं आपको, तो हम लोग अंदर की भड़ास निकाल देते हैं अज्जू मुज्जू के थ्रू लोगों के दिल की। सब ये सही है, ये सही वीडियो है। सबको बोलना रहता, लेकिन किसी की आवाज बाहर नहीं निकलती। हाँ। तो अब अज्जू मुज्जू वही कैरेक्टर प्ले करते, क्योंकि हर किसी के पास ये एक रिश्ता है। एक तो मोहल्ले वाले आंटियां, वो बन जाते हैं अज्जू मुज्जू, कभी पड़ोसी, कभी ये, कभी वो। कुछ बहरहाल हम लोग ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जो लोग दिखा नहीं सकते ऑनलाइन। सही बात है। इसके थ्रू हमें बहुत बातें भी सुनने मिली थी जी, कि बिल्कुल। क्या वीडियोस बना रहे आप लोग, हाँ ये बना रहे वो बना रहे। लेकिन देखिए भाई, बोलता कोई नहीं है, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं, लोगों की दिल की आवाज बन दबी रही हुई है। आवाज को निकाल लेकिन दिया। नूर, जिस तरह आपने बताया कि फुप्पो, हाँ हाँ, तो आपकी फुप्पो जब ये वीडियो देखा, हाँ, बहुत हंगामा हुआ। आपका सवाल खत्म भी नहीं हुआ, मैं बोल रही हूँ, बहुत हंगामा हुआ। हाँ, हाँ, वो बोली होंगी, भाई बचपन में मैंने तुझे चॉकलेट दिया। मैंने कहा मैं सच के साथ हूँ। मैं सच के साथ हूँ। अच्छा, जी। तो ये बड़ा जबरदस्त वाकयात होते हैं, क्योंकि खैर आप देखिए, वीडियो जो बनाते हैं, जो माशरे में जो बातें होती हैं, आम बात, तो वो उसको लेकर वो कंटेंट को हम पेश करते हैं। लेकिन बाज मर्तबा ऐसा होता है कि उसका रिएक्शन भी देखने को मिलता है। बिल्कुल देखने को मिलता है तो अभी हमें ये बताइए, जब आप लोग कंटेंट बनाती हैं जी। तो क्या चीज़ें जहन में रखकर बनाती हैं? जिस तरह आपने बताया, फुप्पो, खाला, पड़ोसी, फला फला, तो कैसे जहन में ये आइडियाज पलते हैं आप कि कैसे- देखो हाजिरा, जी। आज ये करना है, नहीं नूर ये करेंगे, तो उस बारे में बताइए। देखो मैं बोलती हूँ, हमें आइडिया कैसे आता है। जैसे अब हम यहीं आ रहे थे, तो जब गाड़ी में थे तो ट्रैफिक बहुत थी, तो लोग जैसे हमें क्रॉस कर रहे थे और मन में बातें आ रही थी, गंदी बातें भी आ रही थी, गालियां देने का ही मन कर रहा था। फिर एक गाड़ी वाले ने हमारी गाड़ी भी लगा दी साइड से। तो ये जो इंसिडेंट होता है ना, तो वो हम लोग सोचते हैं इस पे वीडियो बनाएंगे, इस पे ही वीडियो जो बनाएंगे। रोज होता है हाँ। वही चीजों पे बनाते हैं हम लोग, क्योंकि हर वही पिक कर लेते हैं कि इस पे वीडियो बनाएंगे। जैसे कुछ हुआ इनके साथ, कुछ इन्होंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाई थी अच्छा मामा मामा के ऊपर। मैंने फुप्पो के ऊपर। तो ये हमारी आप बीती रहती है। अच्छा, जी। जी तो ऑडियंस को बताइए, ये हमारी आप बीती है। जी बिल्कुल, ये हमारी आप बीती है। और जितने भी हमारे वीडियोस रहते हैं वो रियल रहते हैं, कुछ भी ऐसा हम कंटेंट उठा के कहीं से नहीं बनाते हैं। फेक नहीं रहता हमारा, जो भी है, जो जिंदगी में रोज चलते वो चीजें हम बताते हैं। और जैसे हमारी, मैं एक बात और बोलना चाहूंगी, बहुत सारे हमें कमेंट्स आते हैं कि आप लोग सिर्फ दिखावा करते हो क्या दोस्ती का, या सच में इतनी अच्छी है। तो मैं ये बात आज यहाँ बोलना चाह रही हूँ कि जैसे हम दिखते हैं ना वैसे स्क्रीन हम पे, बिल्कुल वैसे है। ही हैं हम बहुत क्लोज हैं, बहुत अच्छी दोस्ती है अल्लाह के फजल से, हमारी किसी की नजर ना लगे। यकीन हुई दुनिया जलती है तो जले, दुनिया जलती है तो जले, रात भर जालिमा के संग नचे सालमा। बचपन की शरारतें और इस उम्र में मज़ाहिया हरकतें, ये बचपन की क्या है आप लोगों की आदतें, उस बारे में बताइए। बचपन में देखो वही गुड़ियों से खेलना खिलाना ये भी चीज़ें थी, लेकिन जैसे ही मैच्योर हुए हम लोग, पता लगा कि ये खेल ठीक है, लेकिन असल कुछ करना है ज़िंदगी में। वहाँ से एम्बिशियस वुमन बन गए, कमाना है, घर वालों को देखना है। सभी लोग जो बोलते कि लड़की आगे नहीं बढ़ सकती, उनके सभी के मुंह बंद करना है। तो ये खेल तो बचपन में अच्छे लगते, लेकिन रियल लाइफ में जब आप बड़े होते तो आपको कमाना है, आपको माँ का ख्याल रखना है, आपको सभी चीज़ें देखना है। तो ये सब आई थिंक कि बचपन के खेल तो खेल है, लेकिन असल ज़िंदगी का खेल कैसा है वो सभी को पता है। बेशक। नूर, आप, मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा शरारती थी। मेरा बचपन बिल्कुल अलग रहा। मैंने कहा नहीं, बहुत स्वीट है। मेरा बचपन कैसा था, मैं क्या करती थी, मैं बिल्कुल गुड़िया गुड्डों से नहीं खेलती थी। मेरे कजिन्स थे लड़के जो मुझसे 1-1, 2-2 साल बड़े थे, और मैं उनके साथ निकल जाती थी। और वो गन्ने की लारी जाती है, हाँ। उसके पीछे से गन्ने खींच रहे हैं, और उसके झाड़ रहते थे बाग आम के, आम चुरा रहे हैं, अमरूद चुरा रहे हैं, किसी की सब्जी के बेल के अंदर घुस के तुरई चुरा ली, घर लेके जा रहे हैं। तो मैंने ऐसे पूरे शरारती काम करे हैं। मम्मी बोलती थी कहाँ से लाई, अरे वो वहां से वो आंटी ने दिया, वो अंकल ने दे दिया, वैसा।
तो पकड़े भी जाते थे। एक बार हमारे ग्रुप में से एक बच्चा पकड़ा गया तो हम तो भाग गए, उसकी बड़ी पिटाई हुई आम चुराते हुए। तो अच्छा। मेरा बचपन ऐसे गुजरा है बड़े शरारतों के साथ, और मैंने बहुत एंजॉय करा है शुरू से अब तक। मेरी लाइफ को मैं एंजॉय ही कर रही हूँ। मतलब मैं कहती हूँ कि हर एक मोमेंट को एंजॉय करो, मैं कोई भी मोमेंट छोड़ती नहीं हूँ। सही बात है। तो ये जो बचपन की शरारतें हैं, ये वीडियोस बनाते वक्त काफ़ी आपको फ़ायदेमंद साबित हो रही होगी। जी बिल्कुल, हम इतना हंसते हैं, 15 सेकंड की वीडियो बनाने में हम 15 मिनट हंसते हैं। इससे ज्यादा ही लग जाते हैं बहुत कभी कभी, तो ज्यादा। इतने रीटेक्स लेना पड़ता है क्योंकि हम लोग की हंसी रुकती मेरी नहीं। वजह से बेचारी है, फिर भी अच्छे से करती है तो मेरी हंसी निकल जाती है। तो ये कुत्ती कुत्ती कुत्ती। एक चीज़ है कि जहाँ रिश्तों में इख्तलाफात होते हैं, ऐसे में आप दोनों के वीडियोस रिश्तेदारी की एक मिसाल है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मैं आपको बताऊं सर, आजकल जो रिश्ते हैं सिर्फ नामी रिश्ते रह गए हैं। जो अपने हैं वो भी अपने नहीं रह गए हैं। आजकल ये बोल रहा है, जिसके पास ये है, हमने इस पे एक वीडियो भी बना रखी है, जिसके पास ये है उसके सारे रिश्ते अपने हैं, जिसके पास नहीं है रिश्ते नहीं है, अपने भी अपने नहीं है। ये रियलिटी है, बिल्कुल ये रियलिटी है। लोग मतलब रिश्तों पे से तो ऐसा हो गया है, जो खूनी रिश्ते होते हैं उनसे तो भरोसा ही चला गया है। दोस्ती के रिश्ते साथ दे जाते हैं, खूनी रिश्ते तो ऐसे है कि साथ छोड़ देते हैं। ये तो मेरा पर्सनल, मैं आपको मेरा ओपिनियन बता रही हूँ, जो मेरे साथ हुआ है वो बता रही हूँ मैं, कि जो करीबी रिश्ते हैं वो बहुत नफरत करते हैं। और स्पेशली जब आप आगे बढ़ते रहते हो, आप कुछ अच्छा करते रहते हो, वो नहीं देख पाएंगे, आपकी तरक्की नहीं देख पाएंगे। वो दुआ लड़ाई तो झगड़े देंगे कि दुआ करवाएंगे। देंगे कि हाँ ठीक है तुम आगे बढ़ो, लेकिन हसद जलन ऐसी हसद चीज है जलन। कि आगे, अरे मेरी बेटी नहीं बढ़ रही आगे, इन्हें कैसा बढ़ जा रही है आगे, ये चीज़ें रहते। तो मैं सोचती हूँ कि पहले के जो रिश्ते थे बहुत पुराने, जैसे कि हमारे माँ बाप के रिश्ते थे, हाँ। वो बहुत मोहब्बत खुलूस, जैसे कि हॉलीडेज रहते थे तो सभी इकट्ठा होके खाने पीने खाते थे, सबका इन्वेस्टमेंट रहता था। लेकिन आजकल क्या हो गया, अलग अलग फैमिलीज चले जा रहे, किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई नहीं, अरे हम उनको क्यों बुलाए, उनको क्यों बुलाए, ऐसा हो गया। तो मैं समझती हूँ कि पहले के जो रिश्ते थे बहुत खूबसूरत थे। अब के रिश्ते मैं समझती हूँ कि है बहुत जलन सारे असर है, ज्यादा है। हाँ, उतने फॉर्मेलिटीज घुल-मिल- हो गए हैं। फॉर्मेलिटीज घुल-मिल हो के गई नहीं है। है। और मैं तो मेरा बताऊंगी यहाँ पे कि जब मैं कुछ करती हूँ या मेरे रील्स आते हैं या मैं नूर मेकओवर्स पे आगे बढ़ रही हूँ माशाल्लाह, तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। मतलब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया है, मेरे रिलेटिव्स ने। पता नहीं उनको क्या लग रहा है मैं क्या कर रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया ये सब में, तो वो मेरे साथ रहे। बाकी सब ने हमसे पता नहीं ऐसा मैंने क्या कर दिया या मैं ऐसा क्या कर रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, आप अगर नहीं साथ देना चाहते, आपका जरूर आपके साथ के बिना मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ क्या, तो फिर तुम खुश रहो, वहाँ हम खुश रहे, यहाँ वैसा हो गया। नहीं, आप कुछ नहीं कर रही हैं, ये सारा मामला है तरक्की का। जी आप जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही हैं, जी वो हमको देखा नहीं जा रहा है। जी, इसका सही रीज़न कहा यही है ना, जी, है ना? बिल्कुल। इसलिए तो हम लोग एक वीडियो बनाए थे कि आगे खुद भी बढ़िए और दूसरों को भी बढ़ने दीजिए। ये वीडियो हम लोग रिसेंटली बनाए थे इसके बारे में, क्योंकि देखिए दुआ दीजिए भी और लीजिए भी, हसद जलन से कुछ भी नहीं होता। आप दुआ दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे, और अल्लाह करे आप भी इतने आगे बढ़े कि हम जितने आगे हैं उससे कई ज़्यादा बढ़े। ये तरबियत है हमारी कि हम आपको दुआ ही देंगे सिर्फ। नहीं, लेकिन हाजिरा जी आप भूल रही हैं कि देखिए टैलेंट हर एक के पास नहीं होता, बिल्कुल और किस्मत आप जैसी हर एक की नहीं होती। जी, तो प्रॉब्लम यहीं कहीं ना कहीं ये होता है कि किसी के पास टैलेंट है लेकिन उसका लक साथ नहीं दिया, वो बेचारा फिर थक हार के वहीं आ गया। जी तो फिर वो कमेंट लिखना शुरू करेगा, बिल्कुल। फिर आपको जो है ट्रोल करेगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। ट्रोल के ऊपर मैं एक बात बोलना चाहूँगी आपको। जैसे रिश्तों की बातें चल रही हैं, बीच में कुछ पेजेस थे, अब तो पकड़े गए हैं, बड़ा मजा आया मुझे। तो वो अल्लाह का टाइम शुक्र में है। हाजरा को और मुझे बहुत ट्रोल किया जा रहा था, क्योंकि वो टाइम जरा हम सुर्खियों में थे और हम अच्छा कर रहे थे, तो हाजरा को मुझे ट्रोल किया जा रहा था बहुत। तो जो हमारे अपने क्लोज दोस्त हैं, हमारे दोस्त हमारे साथ फोटोज भी नहीं ले रहे थे, कोई इवेंट में मिल रहा है तो हमारे साथ फोटोज भी क्लिक नहीं करा रहे थे, ये सोच के कि ये दोनों ट्रोल हो रही है, हमारे भी फोटोज चले जाएंगे। अच्छा, इनके साथ फोटो लेंगे तो कहाँ हम भी ट्रोल होंगे, हाँ। बल्कि हमारे खुद के दोस्त जो बहुत ज्यादा क्लोज है जी वो भी दूर होने लगे थे, ये डर के कि कहाँ हमारे साथ उनकी भी ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन देखिए हम नहीं रुके, नहीं रुके, बिल्कुल हमने भी। बराबर वीडियोस बनाए, बराबर पिक्चर्स डाली, बराबर स्टोरीज डाली। किसका डर है, हम नहीं डरते किसी से। सही बात है, सही बात। हाँ। जी। नंगे पैरों पे अंगारों चलते रहे हैं, चलते
ये बताइए कि ये जो वीडियोस आप लोगों ने शुरू किया, स्टार्ट किया, जी कब की बात है ये? 2000 ये गपशप का गपशप का? मैं- तो 7-8 महीने। महीने ही हुए सिर्फ। सिर्फ 7-8 जब मैं महीने? कनाडा में थी तो मैं एक वीडियो बनाई थी गोभी के ऊपर, जो कि वो अच्छा। था $7 में, अच्छा, तकरीबन 600 रुपीज़ का। तो मैं सदमे में चले गई, मैं वीडियो बनाई, ये मतलब 25 रुपए की गोभी यहाँ पे 700 रुपए में मिल रही, तो मैं इसको क्या करूँ, इसको मैं पकाऊँ या मैं इसको इंडिया लेके जाके फ्रीज करके रख लूँ लोगों को बताने के लिए कि देखो गोभी जो है 700 रुपए की है। तो ये मेरा बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था ये वीडियो। फिर जब मैं कनाडा में थी तो मैं बहुत हैदराबाद को मिस कर रही थी। छिटे वाले माउस जो बोल के पुकारते, फिर चीपुलू बोल के जो झाड़ू वाले आते, जो पूरे लोग आते, वो सब चीज़ों के बारे में मैं वीडियो बनाई थी, ये भी बनाती थी। तो हम लोग की वहाँ से स्टार्ट हो गई, मई से। अच्छा। लेकिन आप दोनों का जो कोलैबोरेशन है, जी। जो दोनों मिलके वीडियोस तैयार करना शुरू जी, किया, जी। तो किस तरह आप लोगों की मुलाकात हुई? मुलाकात मैं बताऊंगी, यहाँ इसको शायद याद नहीं होगा। याद है मुझे ज्वेलरी के लिए, हाँ, शूट के लिए आए शूट थे के हम लिए, लोग। हाँ। मेरा ब्राइडल शूट था साचक का, इनकी ज्वेलरी माशाल्लाह बहुत अच्छी इनके बुटीक की। तो ब्राइडल शूट था, मैं क्लासेस भी लेती हूँ बच्चों को। अच्छा। तो उनको डेमो रेडी कर रही थी मैं, एक डेमो देना था साचक ब्राइड का। तो मैंने कांटेक्ट करा था। तो मैं जो काफ़ी टाइम से मैं आयशा से ही बात करती थी फ़ोन पे। अब मैंने कभी लाइव नहीं देखा आयशा कौन है, हाजरा कौन है, सिर्फ फ़ोन पे कांटेक्ट होता था, ये ज्वेलरी भिजा दो प्लीज़ ये। तो ये लोग इतने स्वीट है, भिजा देते थे। एक भरोसा event- करके। भरोसा करके जी। एक इवेंट में मुलाकात हुई, ये आइम मोहतरमा बड़ी प्यारी सी बन के, मुझे नहीं मालूम ये हाजरा है कि आयशा है। तब मुझे उस दिन पता चला इनका नाम हाजरा है। तब मेरी पहली बार इनसे मुलाकात हुई थी अल हादी एक्सपो में, जी तब इनसे मुलाकात होती मेरी। उसके बाद हम एक्सपो में ही मिलते थे इनके, जब भी इनका होता था। और वो फिर वो धीरे धीरे मेरे वाइब्स इनके वाइब्स मैच होने लगे, मिलने लगे, धीरे बात धीरे करने धीरे लगे। धीरे क्लोज। और मैं बता दूं, मेरे हैदराबाद में ज़्यादा दोस्त नहीं है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि भीड़ कम रखनी चाहिए, बहुत अच्छे चुनिंदा लोगों को रखना चाहिए जो आपके अपने हो, अच्छे बुरे में। मैं ज़्यादा लोगों को नहीं जमा कर लेती हूँ। तो मेरी लाइफ में सिर्फ हाजरा है और मेरी एक और फ्रेंड है हुमा, जो मेरी 12 साल से दोस्त है। ये मेरी ऑलमोस्ट 6 ईयर से दोस्त है। सिर्फ 2 दोस्त है मेरे हैदराबाद में। हाय हेलो मैं सबसे करती हूँ, दुआ सलाम सबसे है मेरी, लेकिन जो दिल के करीब है ना, एक गुर्दा है और एक कलेजी है, वो दोनों है। दोनों के बगैर नहीं रह सकते। दोनों के क्या? बगैर नहीं रह सकते जी। तो वैसे हमारी मुलाकात हुई। तो सिर्फ मैंने ज़्यादा लोगों से दोस्ती नहीं करी, इन्हीं दोनों से करी, आयशा और हाजरा। उसके बाद बहुत पक्की वाली दोस्ती हुई अच्छा। जी। तो लेकिन मेरा सवाल अधूरा रह गया है। जी। तो फिर दोनों ने किस तरह शुरुआत की वीडियोस की, उस बारे में मैं उस जानना चाह बारे रहा था। में मैं बताती हूँ, आपको याद है? याद है ना, हम लोग ऐसे ही मजाक मजाक में वीडियोस बना रहे हाँ। थे, उससे ही स्टार्ट हुआ। उसी से स्टार्ट हुआ। हम देखिए लोग देखिए, ताकि ऑडियंस को पता जी। चले कि भाई ये गपशप वाला मामला कैसे स्टार्ट हुआ, आप Actually- दोनों मिले कैसे, हम- और फिर वीडियोस कैसा Promotions तैयार? करते करते हम हाँ, लोग आगे आगे हाँ, ना। हम लोग मिले तो ऐसे कि इनके एग्जीबिशन में मेरी मुलाकात हुई, हमारी दोस्ती हो गई। हम लोग एक रिसोर्ट को गए थे अच्छा। फ्रेंड्स मिलके, वहाँ हमने खूब मस्ती करी थी, बहुत सारे वीडियोस निकाले, सब करे। वहाँ से मेन आइडिया हमने कहा यार हम लोग इतने वीडियोस लेते हैं, स्टोरीज पे भी डालते हैं, हमें इतना कोई खर्चा प्रॉब्लम भी करते नहीं हैं है। रोज, चलो इसके ऊपर वीडियोस ही बना लेते हाँ, हैं। तो अच्छा। तब डिसाइड करा कि चलो ना क्यों ना एक पेज बनाते हैं जिसमें नूर गपशप बाय नूर, मतलब नूर एंड हाजरा ही दिखेंगे, और हम अपने लाइफस्टाइल डालेंगे। सिर्फ तब तो ये सोचा था कि लाइफस्टाइल डालेंगे, उसके बाद वीडियोस डालते 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 फिर लोगों के अंदर के किस्से, कहानियां, जो वो सब बोलते गए जी। बोलते गए बोलते गए, फिर यहाँ तक आगे यहाँ तक माशाल्लाह आ से। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपने जी, अच्छा 7 रीच months, किया है। जी। 7 months में 7 बहुत महीने अच्छी, में। बहुत अच्छी बात है 7 माशाल्लाह। महीने में लोगों के काफी दिलों में घुस गए हम लोग। बहुत ज्यादा दिल दिमाग दोनों जगह। दोनों जगह। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहरहाल गुफ्तगू का ये सिलसिला, गपशप का ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पर रोकना चाहूँगा। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.
दर्द